मैंने सिर्फ ये बताया कि एक प्रधानमंत्री जो बिना थके बिना रुके काम करता है, और ये बात सत्य है कि ऐसा ही एक नेता अगर आपकी पार्टी को भी मिल जाए या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को भी मिल जाए, वो शायद जरूरत है उनकी, क्योंकि उस कर्मठता से काम करने वाला नेता कौन है राष्ट्रीय राजनीति में, मुझे बताइए। मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ लेती हूँ। सर, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वो एससीओ समिट से आते हैं, फिर गुजरात चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं दिल्ली में काम निपटाते हैं, फिर वो अगले दिन मध्य प्रदेश निकल जाते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं कोई बखान नहीं कर रही हूं, लेकिन विपक्ष को उस फुटेज पर आकर काम करना होगा। नहीं, देखिए सुचारिता, कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। पिछले 8 वर्षों में राजनीति का व्याकरण, द ग्रामर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। क्या क्या बातें होती हैं अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, मैनिफेस्टो की बात होती है। आपने क्या किया, जनता आपसे जवाबदेही चाहती है। आखिरकार क्या कारण है? 27 वर्षों से गुजरात की जनता अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। और अभी मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। देखिए भाई, नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, ये नेचुरल साइकिल है, ये पॉलिटिक्स है। अभी नए लोग आए तो मैं यहां आया हूं। गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो युवा गृह मंत्री हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपको भी ये मॉडल लेना चाहिए। हर्ष सांघवी जी जो इतने प्रभावशाली युवा गृह मंत्री हैं, तो नए चेहरों का आना तो स्वाभाविक है, पॉलिटिक्स में आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिछले 27 वर्षों में गुजरात आप देखो, आप 100% हम लोगों ने वहां पे टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया है। गुजरात की इकोनॉमी आज पूरे देश में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट का मामला देखिए आप, एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कहीं है तो गुजरात में है। तो गुजरात के लोगों को पता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुजरात वासियों से दिल का संबंध है, दिल का नाता है। हम लोगों ने देखा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से, आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका आप लोगों ने मखौल उड़ाया था, आपने मजाक बनाया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। पूरे साल में 100 करोड़ से अधिक का मुनाफा मिलता है गुजरात के लोगों को उसमें नौकरी मिलती है। आज सोलर अलायंस की बात हो, हर प्रकार से, हर मापदंड पे गुजरात आज आगे है। तो इसका कारण है कि मोदी जी का मार्गदर्शन और मोदी जी का नेतृत्व। आपका चेहरा कौन है गुजरात में, आपकी नीति कौन है? आप एक बार तो बताइए। आप कहते हैं कि आपने नया चेहरा बनाया है। मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, गुजरात को लेकर के आपका सीएम फेस कौन होगा? आप आज सुचारिता के शो पे स्पष्ट कर दो। मेरा बस एक प्रश्न है, आपका चेहरा कौन है गुजरात का? नीति तो आपकी है नहीं, नेतृत्व तो आपका है नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप सीएम फेस बता दीजिए, गुजरात में कोई है? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये सबसे खतरनाक टर्नआउट हुआ है जो कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स में चेंज हुआ है। फेस के ऊपर पॉलिटिक्स करोगे आप देश के अंदर? ये कोई फिल्में हैं जो हीरो हीरोइन के हिसाब से फिल्में चलाओगे? अरे आर्थिक नीतियां क्या है? पूंजीवाद को बढ़ावा आप दे रहे हो, रेवेन्यू कर रहे हो हर बात में। तो राहुल गांधी क्या है? मंदिर बनाओगे तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी आपके फेस नहीं है तो क्या है? पूंजीवाद से नहीं, राहुल गांधी क्यों लाते हो आप बीच में? अरे भाई, हमको क्या जरूरत है कि स्टेट में राहुल गांधी को ले जाने की? आप देखिएगा चुनाव परिणाम आएंगे तो हम स्टेट। राहुल गांधी नेता है, आपको तो उनको नहीं लेके आएंगे तो किसको लेके आएंगे? नहीं वरुण जी, राहुल गांधी को लाने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल डिफरेंस है वरुण जी। वो ये सुन लीजिए मेरी बात। अब ये कल जयराम ठाकुर जी से बात हो रही थी। सुनिए मेरी बात सुनिए। कल जयराम ठाकुर जी जब हमारे साथ जुड़े हुए थे ओपिनियन पोल के दौरान, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमने उनसे पूछा आप लोगों का रास्ता कहीं आसान तो नहीं हो गया है क्योंकि वहां पर राहुल गांधी नहीं आए? तो कह रहे, उन्होंने कहा कि अगर आ जाते तो ज्यादा आसान हो जाता। उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर आ जाते तो ज्यादा आसान हो जाता। ये स्थिति है।